हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। जितना उम्मीद था उतना तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो मिला है वो भी बेहतर है। कि कुछ नहीं है तो उससे कुछ मिल रहा है वो भी बेहतर है। कि उम्मीद की जा रही थी कि 60,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी तो 25,000 ही आई है। लेकिन 25 क्या, जो भर्ती होना है उसको तो एक ही वैकेंसी चाहिए। आपको कितना चाहिए? आपको एक चाहिए। अब वो एक चाहिए, उसके लिए आपको फाइट करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस में हमारा जब से एसएससी 2011 से शुरू हुआ है तब से ही इसमें गलती कैंडिडेट्स करते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। फोर्स मिलना चाहिए था एनआईए, लेकिन एनआईए फिल नहीं किया। पहला चॉइस तो बीएसएफ कर दिया। तो अब बीएसएफ में ट्रेनिंग हो रही है और बड़ा परेशान है कि मुझे एनआईए मिल जाता, मैं तो दिल्ली में रहता, मैं तो बॉम्बे में रहता, मैं तो बड़े हेडक्वार्टर्स में रहता। मतलब वो रोने की जो आदत है वो फिर देखिए तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। और गलती तो किया है, फॉर्म फिल करने में गलती आपने किया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ें। जो कॉमन गलतियां जो 2018 की भर्ती में जो कैंडिडेट्स फेस कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने कोर्ट केसेस भी किए और उसके बाद उनके मेडिकल हुए, रिजेक्शन आ गए थे। फादर्स नेम में गलती हो गई, मदर्स नेम में गलती हो गई, उस पर रिजेक्शन आ गए थे। वो कैंडिडेट्स अभी तक फाइट कर रहे हैं वो लोग। और वही कॉमन गलतियां जो है वो अब भी 2021 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म स्टार्ट करने में भी वही गलतियां आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आप हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप समझ सकते हैं वैसा नोटिफिकेशन को पहले पूरा पढ़ना है। आपके पास में ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है केंद्र सरकार का, अभी बनवा लीजिए। क्योंकि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या जो लास्ट डेट है या जो योग्यता की जो डेट है उस दिन आपके पास योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। वो नहीं होती है, आप परेशानी में पड़ जाएंगे बाद में। देखिए, उसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। यहां हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। अब एक कैंडिडेट कर्नाटका से हमें फोन करके पूछते हैं कि कर्नाटका में कौन सा फोर्स का सबसे कम कट ऑफ रहता है, मैं वही फोर्स फर्स्ट चॉइस दे देता हूं तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? ऐसा नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा कैसे? देखिए, आपको मिलेगा, पहला तो आप जो चॉइस देते हैं उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने क्या दिया? आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एनआईए दिया है, लेकिन आपको मार्क्स तो लास्ट कट ऑफ कैंडिडेट जो है उससे बिल्कुल एक नंबर आपको ज्यादा आ रहा है, तो आपको एनआईए फर्स्ट दिया है वो नहीं मिलेगा। आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब फोर्स एलोकेशन कैसे होता है? सबसे बड़ा डाउट यह है कि फोर्स एलोकेशन कैसे करता है एसएससी। तो फोर्स एलोकेशन जो है, देखिए, पहला तो है आपका जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दिया है वो। अब उसके बाद आपके मार्क्स भी होने चाहिए, मेरिट आपका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरिट उसके अकॉर्डिंग होता है तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा, और मेरिट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, मेरिट एसएससी के अकॉर्डिंग होता है, तो जो आपको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहिए? देखिए, हमारे जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनको मैं यहां पर एडवाइस करूंगा कि आप एसएसएफ फर्स्ट चॉइस दें और सेकंड आप सीआईएसएफ दें। उसके बाद बाकी फोर्सेस। यदि आप एसएसएफ में दिल्ली में नहीं रहना चाहते, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में ही रहना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहते हैं, तो आप आसाम राइफल जो है वो फर्स्ट आप दीजिए। क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो है हमारे साथी, वो 2018 की भर्ती में भी ऐसा हुआ, उनको एसएसएफ मिल जाता। दिल्ली के ही एक हमारे हमसे जुड़े हुए हैं एक्स सर्विसमैन फौजी साथी हैं, उनको एसएसएफ मिल जाता उनको, लेकिन उन्होंने फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ दे दिया था। तो अब उनको सीआईएसएफ में ज्वाइन करना पड़ रहा है और बड़ा उनको अफसोस भी हुआ उनको कि मुझे सीआईएसएफ ज्वाइन करना पड़ रहा है, जबकि मुझे तो एसएसएफ भी मिल जाता। तो जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं साथी, उनके लिए बताना चाहेंगे कि पहला चॉइस आप एसएसएफ दीजिए। यदि आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आप दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं, आपकी फैमिली दिल्ली में रह रही है, दिल्ली के आसपास के इलाके में रह रही है, तो आपको एसएसएफ फर्स्ट चॉइस देना चाहिए। किसको? एक्स सर्विसमैन को। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में ही रहना चाहते हैं, आप बाहर नहीं जाना चाहते, आपका आसाम राइफल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही ज्यादा उसका बेस है, शिलोंग में हेडक्वार्टर है, तो आपको आसाम राइफल फर्स्ट देना चाहिए। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी ये बात हम कर रहे हैं हमारे एक्स सर्विसमैन जो साथी हैं उनकी।
और एसएसएफ, उसके बाद में दूसरा आपको कौन सा फिल करना चाहिए, दूसरा सीआईएसएफ फिल करना चाहिए। एक्स सर्विसमैन जितने भी हमारे साथी हैं उनको मैं बता दूं कि आपको एसएसएफ और सीआईएसएफ या आसाम राइफल और सीआईएसएफ, उसके बाद आप कोई भी फिल कर दीजिए, आपको वहां तक नहीं पहुंचना होगा, जो भी आप फर्स्ट चॉइस देंगे वो आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे एक्स सर्विसमैन साथियों के लिए। अब जो हमारे यंग जो है फौजी जो बनना चाहते हैं, भाई बहन जितने भी हैं, वो कौन सा चॉइस है। फिर बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे साथी हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथी ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं आसाम राइफल को, और यही वजह होती है कि आसाम राइफल की कट ऑफ वहां पर सबसे ज्यादा रहती है। नॉर्थ ईस्ट वाले साथी जो हैं वो आसाम राइफल फर्स्ट देते हैं। उसके बाद यदि आप आसाम राइफल फर्स्ट देते हैं तो उसके बाद आपको एनआईए जो है वो सेकंड देना चाहिए, थर्ड आपको सीआईएसएफ देना चाहिए। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ को तो यहां हम कट ही कर देंगे क्योंकि सीआरपीएफ का वैकेंसी नहीं है। एनआईए को भी कट कर दें कि एनआईए का भी वैकेंसी यहां पर नहीं है, इन दोनों को कट कर दो। अब क्यों नहीं है उसका देखिए, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं है। ये फोर्स का अपना पॉलिसी है कि उन्होंने वैकेंसी क्यों नहीं दिया। क्या बाद में इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बाद में यदि इंक्रीज होने की बात होती तो प्रेफरेंस के लिए इनका भी कॉलम होता, जबकि अभी इनका कॉलम नहीं आ रहा है, इनको छोड़ देते हैं हम। अब हम बात करते हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने भी देखिए जो साथी हैं, या जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, या जो पूरी ताकत पूरी शिद्दत जो है वो इस बात पर लगा रखे हैं कि मुझे आगे सीजीएल करना है, मुझे दूसरी तैयारी करनी है, मुझे यूपी पीसीएस करना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे सहायक कमांडेंट की तैयारी करनी है, उनके लिए मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि आप एसएसएफ फर्स्ट चॉइस दीजिए। फर्स्ट चॉइस आप एसएसएफ दीजिए, दूसरा आप सीआईएसएफ दीजिए। यदि आपको देखिए तैयारी करने की मैं बात कर रहा हूं, आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो एसएसएफ में आपका बिल्कुल टाइम बाउंड ड्यूटी होता है और दिल्ली से बाहर कहीं ये जाते नहीं है, दिल्ली में ही आपको रहना है। सीआईएसएफ में भी आपको काफी हद तक जो है शिफ्ट में ड्यूटी जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। वहां पर चाहे आप मेट्रो में हैं, चाहे इंडस्ट्री में हैं, चाहे कहीं भी हैं, आपका ड्यूटी आपका फिक्स है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मैं आर्मी से मिलता जुलता मुझे काम चाहिए, मैं तो आर्मी जैसा काम करना चाहता हूं। आप आर्मी जैसा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो देखिए बॉर्डर्स पर आपको बीएसएफ जो है वो ही आर्मी के बिल्कुल नजदीकी है, वो आप फर्स्ट दे सकते हैं। सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो बनना चाहता हूं तो कोबरा कमांडो वाला तो कॉलम खत्म हो गया है, अभी कोबरा कमांडो तो सीआरपीएफ के आते हैं। लेकिन कुछ हमारे साथी कहते हैं कि मैं एनएसजी कमांडो बनना चाहता हूं, मैं एसपीजी में जाना चाहता हूं, मैं सीबीआई में जाना चाहता हूं। इनमें से आप किसी में भी आप ज्वाइन करके सीबीआई में जा सकते हैं। एनएसजी जो है उसमें देखिए एनएसजी और एसपीजी जो है उसमें ये एनआईए एसएसएफ को अपन छोड़ दें तो बाकी जितना भी है उनको फुल मौका मिलता है। आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपके शूटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। आप एसपीजी एनएसजी में जा सकते हैं, दूसरे फोर्सेज में भी जा सकते हैं। डेपुटेशन, बहुत सारे डेपुटेशन खुले होते हैं, विदेश मंत्रालय में डेपुटेशन जा सकते हैं। कुछ हमारे साथी जो कि सर मैं टीचर का तैयारी करता हूं, मैं बीएड किया है मैंने और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं, मुझे कौन सा फोर्स फिल करना चाहिए। देखिए फोर्स जो है अभी यहाँ पर सिविल जो है, सिविल पुलिस का जैसे तो एसएसएफ ही है इसमें, और सबसे हाई कट ऑफ भी इसी का रहेगा। एसएसएफ का कट ऑफ ऑल इंडिया बनेगा और बाकी फोर्सेज जो जितना भी है उनका स्टेट वाइज। डोमिसाइल स्टेटस के अनुसार ही आपको फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं हो जैसा 2018 में गलतियां हुई थी हमारे साथियों की, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम आपको अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर कि मुझे तो हिमवीर बनना है, मुझे तो बर्फ में ही ड्यूटी करनी है, बर्फ का मजा लेना है, बर्फ का मजा लेना है तो आईटीबीपी को फर्स्ट फिल कर सकते हैं। मुझे इंडो नेपाल बॉर्डर, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे क्या बिहार में ही ड्यूटी मिलने के चांसेस हैं? ज्यादा चांसेस बिहार में, आप बिहार के निवासी हैं और आपको बिहार में ही ड्यूटी के ज्यादा चांसेस चाहिए। आप यूपी के हैं, यूपी में ज्यादा चांसेस आपको ड्यूटी के चाहिए, तो उसके लिए आप एसएसबी ऑप्ट कर सकते हैं।
बीएसएफ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और जितना भी हमारा बांग्लादेश बॉर्डर्स के साथ में जो बीएसएफ ड्यूटी करती है, तो उसमें उसके आप निवासी हैं तो आप बीएसएफ ऑप्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के नजदीक, क्योंकि आप फोर्स में हैं तो पूरा देश ही आपका घर है, और पूरा देश ही नहीं, आपको पूरी दुनिया में आपको कहीं भी तैनात किया जा सकता है, और ये आपके सेवा शर्तों में लिखा रहता है। तो सबसे पहला काम जो है वो फोर्स का जो प्रेफरेंस है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस वो आपको अच्छे से चॉइस करना है। उस फोर्स के बारे में पूरा जानिए उसके बारे में, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो अभी ज्वाइन कर लिए, ट्रेनिंग में हैं, या ट्रेनिंग से 2 दिन बाद चले गए थे, ट्रेनिंग से 1 महीना बाद चले गए थे, ट्रेनिंग से अब भी जाने की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ गलत आ गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं एनआईए से मैंने बीटेक किया है। देखिए जो भी आपने किया है, लेकिन जो आपको मिला है वो भी बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि बहुत सारे आपके ही दोस्त जो है वो उसको पाने के लिए इतनी दौड़ रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस का आपका यदि कोई भी डाउट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे से यदि कॉल पर बात करना चाहें, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो भी उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज इस पर आप पहले कीजिए। आप डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, इस पर सारे कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 2021 एसएससी जीडी 2021 टारगेट बना लेना है कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय